डीएमआईटी का पूरा प्रोसेस 5 चरणों में किया जाता है। उसमें सबसे पहला है फिंगरप्रिंट हासिल करना, उसके बाद में रीच काउंट करना, फिर एटीडी एंगल नापना, फिंगरप्रिंट पैटर्न को पहचानना होता है, और उसके बाद में फाइनल है डीएमआईटी रिपोर्ट बनाना। और हम हर एक स्टेज वाइज देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला चरण है फिंगरप्रिंट हासिल करना। फिंगरप्रिंट लेने के लिए हमको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक पेंसिल, एचबी भी हो सकता है, बी भी चलता है, फिर एक छोटी कैंची, इसके बाद में एक सेलो टेप। सेलो टेप की जो चौड़ाई है वो लगभग 20 mm के आसपास होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा फिंगरप्रिंट एरिया जो है वो पूरा फिंगरप्रिंट का टिप कवर हो जाए। इसके अलावा हमको चाहिए एक प्लेन वाइट पेपर, इसके बाद में एक फिंगरप्रिंट शीट। ऐसी फिंगरप्रिंट शीट चाहिए होती है जिसमें हम अपना फिंगरप्रिंट टेप में देकर के चिपकाएंगे अलग अलग। पूरे 10 उंगलियों के इसमें चिपका जाते हैं। ये फॉर्मेट आपको मेरे पास मिल जाएगा, आप मेरे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे साइट से। अब आइए, सबसे पहला कदम जो है हमारा, एक पेपर में पेंसिल को अच्छे से रब कर लीजिए। तो जो सबसे पहला काम करना है वो एक वाइट पेपर में पेंसिल को अच्छे से रब कर लीजिए और एक अच्छा बड़ा सा पैच बना लीजिए। थोड़ा डार्क होना चाहिए जिससे उंगलियों पे अच्छे से लगे वो और उसका प्रिंट ज्यादा क्लियर आए। इसके बाद हमको जो भी उंगली का फिंगरप्रिंट लेना है उसको हम उस पर अच्छे से रब करेंगे पैच के ऊपर में, ताकि पूरा पेंसिल है वो हमारे फिंगर टिप पे लग जाए, जैसे हम अंगूठे का करेंगे, लेफ्ट हैंड का अंगूठा। तो अच्छे से पूरे पैच पे रगड़िए ताकि उसका पूरा जो पेंसिल है, पेंसिल का शेड है वो हमारा इसमें फिंगर टिप में आ जाए। एक बार देख लीजिए पूरा अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है, और अगर नहीं लगा हो तो और अच्छे से उसको रगड़ लीजिए पेपर पे। ये होने के बाद में एक सेलो टेप का टुकड़ा लीजिए और उसको जो हमने पेंसिल रब किया हुआ अंगूठे का फिंगरप्रिंट है उसके ऊपर चिपका दीजिए। उसके चिपकाने के बाद में अच्छे से उसको प्रेस कर दीजिए ताकि पूरा फिंगरप्रिंट जो है उसमें ट्रांसफर हो जाए टेप में, और एक्स्ट्रा टेप जो है काट के अलग कर दीजिए। इसके बाद में धीरे से टेप को निकालिए। निकालने के बाद में इसको फिंगरप्रिंट शीट में जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब का कॉलम बना है उसमें चिपकाना है। ध्यान रखिए टेप में फोल्ड नहीं होना चाहिए, अगर फोल्ड होगा तो फिंगरप्रिंट आपको स्कैन अच्छे से नहीं आएगा। ऐसे उसको चिपका लीजिए कागज के ऊपर में। तो एक उंगली का ये कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड थंब का कंप्लीट हो गया। अब हम एक और उंगली का ट्राई कर लेते हैं ताकि और अच्छे से पूरे आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाए। फिर से व्हाइट पेपर में एक बार पेंसिल को अच्छे से रगड़ लीजिए। जितना अच्छे से रगड़ेंगे उतना अच्छा प्रिंट हमारे उसमें आएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखिए अच्छे से रगड़ लीजिए ताकि एक डार्क शेड बन जाए वहां पे। अब हम लेफ्ट हैंड का पहला उंगली करते हैं, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर का जो थंब का प्रिंट, सॉरी इंडेक्स फिंगर का प्रिंट एरिया है उसको अच्छे से रगड़ लीजिए शेड के ऊपर में, जैसे कि आ गया है पूरा अच्छे से क्लियर आ गया है इसमें। अब सेलो टेप लीजिए और सेलो टेप को उसके ऊपर में चिपका दीजिए फिंगरप्रिंट टिप के ऊपर में।
जिससे पूरा पेंसिल का जो शेड है वो टेप में ट्रांसफर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा टेप है उसको काट कर निकाल दीजिए। अच्छे से टेप को हाथ से दबा करके पूरा प्रेस कर दीजिए फिंगर टिप के ऊपर में, ताकि वो पूरा फिंगरप्रिंट अच्छे से ट्रांसफर हो जाए टेप के ऊपर में। फिर इसके बाद धीरे से टेप को निकालिए। और उस फिंगरप्रिंट शीट का जो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर है वहां पर उस कॉलम में चिपका दीजिए। अगर कोई टेप में फोल्ड है तो रिमूव निकाल लीजिए। जिसे हमने देखिए 2 उंगलियों का हमने कर लिया है। इसी तरह पूरी 10 उंगलियों को आप कर लीजिए। अब देखिए कि प्रिंट कितना क्लियर आया है। फिंगरप्रिंट एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, पैटर्न दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, सब कुछ उसमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, हमने जो कर लिया है 10 उंगलियों का पूरा, 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट इसमें चिपका लिए हैं। इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट डाटा शीट। इसके बाद में सारे फिंगरप्रिंट्स का एक फोटो ले लीजिए और उस फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कहीं भी सेव करना है तो सेव कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो फिंगरप्रिंट ले रहे हैं आप उसको उसके हिसाब से नाम देना है। जैसे लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, ऐसे नाम देना है उसको।